श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। गोस्वामी जी आप लोग से पूछ रहा हूं, आप लोग ये दोहा याद है ना? कहिए कितने लोगों को इसका अर्थ मालूम है? आप में से आचार्य जी लोग तो पता ही होगा। आप में से कितने लोगों को पता है? एक भैया अजय जी को पता है और पीछे एक इनको पता है। तो बिना अर्थ जाने ही आज तक पढ़ते रहे। अर्थ देखिए, आप एक पंक्ति पढ़िए लेकिन उसका अर्थ समझिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बिना समझे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यहां दर्शन करिए, मैं एक एक शब्द को खोलता हूं। गोस्वामी जी क्यों बोले श्री गुरु? श्री गुरु समझ में आया ना? अपने गुरुदेव भगवान। चरण सरोज रज, सरोज मतलब कमल। अपने गुरु जी के कमलवत चरण में जो रज है, रज यानी धूल, उस धूल से निज मन मुकुर सुधार। मुकुर यानी दर्पण। मुकुर मने बोलिए दर्पण। दर्पण मने शीशा। अब शीशा मतलब नहीं पूछेंगे, तो जान ही रहे सब लोग। गोस्वामी जी कहते हैं अपने गुरु जी के कमलवत चरण में जो धूल लगा है, उस धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। किसको साफ कर रहा हूं? मन को। क्यों साफ करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? अच्छा, आप कल्पना करिए, आप सवेरे सवेरे नहाएं। नहाने के बाद किसके सामने जाते हैं हम लोग? शीशा के सामने, दर्पण के सामने। क्यों? चेहरा ठीक करने, बाल सेट करने के लिए जाते हैं ना, सब जाते हैं। अच्छा आप बताओ, जिस दर्पण के सामने आप गए, उस दर्पण पर मैल जमा हो, धूल लगा हो, तो क्या आपको अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा? है? आप क्या करेंगे? तुरंत कपड़ा लेके दर्पण साफ करेंगे, शीशा। जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाए, अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार जब मन पर मैल जम जाता है तो हमको भगवान का चरित्र समझ में नहीं आता है, भगवान दिखाई नहीं पड़ते। मन यदि गंदा हो जाए, मैला हो जाए, तो भगवान समझ में आने वाले नहीं है। इसलिए मन को निर्मल करना अति आवश्यक है। गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पूर्व श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और इसको साफ करके अब मैं बरनऊं रघुबर विमल यश। मैं रघुबर रघुनाथ जी के विमल यानी निर्मल यश का वर्णन करने जा रहा हूं। वर्णन कर रहा हूं रघुबर विमल यश, रघुनाथ जी के विमल निर्मल यश का वर्णन करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये यश, भगवान का यश का वर्णन, जो दायक फल चार, ये यश ही 4 फल देगा जीवन में। कौन कौन सा फल देगा? खरबूजा, तरबूजा, आम और जामुन। जामुन का तो नाम मत लेना। जामुन को अंगूर समझ के हम दबा दिए। ये फल नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये भगवत कथा का गुणगान ही हमको चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। इसलिए गोस्वामी जी ने मन को साफ किया। ये भगवत नाम, ये मन निर्मल कैसे होगा? गुरु कृपा से। अब यहाँ एक बात समझिएगा, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, सरकार क्षमा करिएगा। सुरेश जी के गुरु जी हैं आचार्य जी,
ठीक बोल रहा हूं ना? गुरुजी जब जब आवे गुरुजी का पांव धो करके पीजिए, और गुरुजी की बात न मानिए। गुरुजी जब आवे तो पांव धोकर पीजिए, लेकिन बात एक भी न मानिए। तो क्या ये पांव धोकर पीने से कल्याण हो जाएगा? है? हम श्रेष्ठ को तो मानते हैं, आप समझिएगा, हम श्रेष्ठ को मानते हैं, परंतु श्रेष्ठ की नहीं मानते। इसलिए को मानिए चाहे न मानिए, की अवश्य मानिए। श्रेष्ठ की मानना ये श्रेष्ठ की पूजा के बराबर है। अपने श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सेवा के बराबर है। यही वास्तविक सेवा है। यहाँ गुरु चरण सरोज का अर्थ है गुरु जी के मुख से निकला हुआ रज रूपी वाक्य। गुरु जी के मुख से, कमलवत मुख से जो वाणी निकल रही है रज रूपी, उस वाणी को जो जीवन में स्वीकार करेगा उसका मन निर्मल होगा। और सरल करें, जो भगवान के नाम के आश्रय होगा उसका मन निर्मल होगा। धीरे धीरे किसी से कही दो ना कि चलो कीर्तन हो रहा है, आधे घंटा के लिए बैठने के लिए। क्या अच्छा बताओ, क्या पत्थल गांव में बस इतने लोग हैं? बस इतने लोग हैं पत्थल गांव में? आज अभी यहाँ पर किसी को बुला करके बंबई से यहाँ पर नाचने वाला कार्यक्रम करा दीजिए, फिर देखिए 3-4 जिले का पुलिस बुलाना पड़ेगा। पुलिस तो छोड़िए, कहीं अधिकारी कहीं ना आके बैठे हो उसमें। मैं सत्य कह रहा हूं। क्या आप ही लोग हैं बस यहाँ पत्थल गांव में, और कोई नहीं है? किसी से कहो ना कीर्तन चल रहा है, कीर्तन का उम्र है, ये सब आफ्टर 60 वाला प्रोग्राम है। आफ्टर 60 एग्रीमेंट हुआ है क्या कोई? आपको बताऊं, पूरी धरती पर केवल परीक्षित जी महाराज जो थे वो गारंटी से कह सकते थे कि हम 7 दिनों तक मरने वाले नहीं हैं। सरकार गलत तो नहीं बोल रहा हूं? केवल एक परीक्षित जी महाराज थे जो ये दावा कर सकते थे कि 7 दिन के भीतर मैं नहीं मर सकता। उनको पता था कि 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, डसेगा, फिर मैं मरूंगा। हम आप तो उसकी भी गारंटी नहीं दे सकते है? अरे किस धुन में बैठा बावरे और तू किस मद में मस्ताना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सिकंदर का नाम सुना है आप लोगों ने? सिकंदर, 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 हाँ नाम सुना है ना? कहते हैं वो जो मरने लगा, भारत में उसकी मृत्यु हुई, पूरा विश्व पर विजय प्राप्त करने चला था। पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करते करते भारत आया। आने के पहले भारत वो अपने गुरु के पास गया। उसके गुरु कौन थे? उसके गुरु थे अरस्तु। किसके? सिकंदर के। तो कहा कि गुरुदेव मैं भारत पर विजय करने जा रहा हूं। अरस्तु मुस्कुराए, कहे बोले असंभव, तुम कर नहीं पाओगे। बोले क्यों?
तो मैं कह रहा हूं तुम भारत पर विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे, ठीक है जाओ। लेकिन अरस्तु ने कहा था कि जाना तो मेरा कुछ काम करके आना। क्या? वहां जाना तो किसी संत से मिलके आना, हो सके तो मेरे लिए गंगा का जल ले आना। और भारत भूमि से जिस बांस से बंसी बनती थी वो एक मुरली लेकर के आना जिसको कन्हैया बजाया करते थे। अरस्तु ने कहा, वो आया, यहां से जिंदा नहीं जा पाया, ये मर गया। सिकंदर मरने के पहले अपने उसको लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, तो अपने सेवकों से कहा कि देखो मैं मरने वाला हूं, मुझे मरने के बाद जिस ताबूत के भीतर सुलाना तुम लोग, ताबूत समझ रहे हैं ना, तो मुझे सुलाने के बाद मेरे कंधे के पास ताबूत में दोनों तरफ छेद करके अब मेरे दोनों हाथ को ताबूत से बाहर निकाल देना और फिर बंद करके ले जाना। सिपाहियों ने पूछा ऐसा क्यों करना है? सिकंदर ने कहा मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, जिस सिकंदर ने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया वो भी जब यहां से गया तो खाली हाथ गया था, कुछ ले करके नहीं गया था। मैं बताना चाहता हूं क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। जिस घर से निकल गया पंछी, इस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ मीज पछताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। इस धुन में बैठा बाबा
संसार मुसाफिर खाना। सोने वाले जाग जा, संसार